हेलो गाइस, मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। पहले हमने वर्ण पढ़े थे, तो अब हम शब्द पढ़ेंगे। तो शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानने के लिए हमें इसकी परिभाषा को जानना होगा। शब्द की परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। कि जो वर्ण होते हैं उनके मेल से मीन्स की दो तीन वर्ण को मिला करके आपका जो वो एक शब्द बनता है। जैसे आपका बादल, लड़का, गाय, तो ऐसे शब्द जो हैं, तो ये क्या है कि अगर आपका मान लो आपका शब्द है बादल, तो बादल शब्द जो है वो कैसे बना है, ब प्लस आ प्लस द जमा अ जमा ल जमा अ, तब आपका बादल शब्द बना है। बादल में यानी ये वर्ण जो हैं ये मिले हुए हैं आपस में, 1 2 3 4 5 6 मिलके ही आपका जो ये एक बादल शब्द बना है। यानी ये वर्ण है, वर्ण को जोड़ करके इनको जमा करके ही एक आपका शब्द बना है। तो शब्द क्या हुआ कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो है वो शब्द बनता है। जैसे दो भी हो सकते हैं, अगर आपने कल बनाना है तो क जमा अ जमा ल जमा अ कल बन गया। ठीक है, इसी तरह गाय, किताब, ये क्या हैं, शब्द हैं। फिर है शब्द के भेद। तो भेद कितने हैं शब्द के, 4 हैं। 4 भेद में से जो 4 भेद हैं उनके भी आगे भेद हैं। तो 4 में पहला जो है वो है आपका उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, शब्द के 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं वो ये नीचे दिए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये आए उत्पत्ति के आधार पर। फिर दूसरा है रचना के आधार पर 3 भेद। रचना के आधार पर 3 भेद कौन कौन से हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर नंबर 3 है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर इसके 2 भेद हैं, कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक। फिर आया प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर भी शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अभिकारी शब्द। तो सबसे पहले आपने ये याद करना है कि शब्द के 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं, एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरे हैं अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है वो 4 भेद किए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो जो तत्सम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत में लिखे जाते हैं और उसी रूप में हम हिंदी में भी उनको लिख देते हैं। जैसे आपका है अग्नि हुआ, कर्म हुआ, गृह हुआ या घृत शब्द हुआ। तो ऐसे शब्द जो हैं वो, या ये कृषक, निंद्रा, करण, घट, ये जो है वो तत्सम शब्द हैं। मीन्स कि संस्कृत के शब्द और उसी रूप में उनको हम हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, तत्सम, तत्सम ही उसी समान, अर्थात शब्द के संस्कृत जो शब्द हैं संस्कृत के, उनको उसी समान हम हिंदी में लिख देते हैं। कई बार हम लिख देते हैं कि सूर्य उदय हुआ। ठीक है, तो सूर्य का मतलब कि हमने वहाँ पे तत्सम शब्द का प्रयोग किया है। या रात्रि हो गई है, तो रात्रि मतलब रात, तो रात्रि संस्कृत में बोलते हैं। तो मीन्स संस्कृत, जब हमने रात्रि शब्द अपने वाक्य में प्रयोग किया तो इसका मतलब है कि हमने तत्सम शब्द को प्रयोग किया है। उसके बाद आया आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द होता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों के परिवर्तन रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। मीन्स संस्कृत से आए हुए शब्द हैं लेकिन इनको हमने थोड़ा अर्थ परिवर्तन कर दिया है, इनका तो रूप परिवर्तित कर दिया है, तब इनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे आपका है तद्भव में किसान, नींद, कान, घड़ा। तो अब किसान को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, कृषक। लेकिन जब हमने इसको किसान लिखा तो ये हमारा तद्भव शब्द हुआ। अब अगर हमने लिखा निद्रा, हमें निद्रा आ रही है, तो निद्रा मतलब नींद। और अगर हिंदी में लिखा
अगर निद्रा लिखा तो तत्सम में हो गया, और नींद में लिखा तो तद्भव शब्द है कि हमें नींद आ रही है, तो क्या नींद क्या हुआ आपका तद्भव शब्द हुआ। फिर ऐसे ही कान है, कान अगर कर्ण आप लिखते हो तो आपका तत्सम होगा, और अगर कान लिखते हो तो तद्भव हो गया। मीन्स इसी संस्कृत के रूप को जब परिवर्तित करके हमने हिंदी बना दी, उसकी कान लिख दिया इसका, तो ये तद्भव रूप हो गया। घट है तो ये संस्कृत में है और हिंदी में इसको घड़ा लिखते हैं। तो जो किसान, नींद, कान, घड़ा अगर ऐसे लिखे इनको तो ये तद्भव शब्द हो गए। उसी तरह से है दुग्ध यानी दूध, अगर दुग्ध लिखेंगे तो तत्सम होगा, और अगर उसका दूध लिखेंगे हम उसका अर्थ तो क्या हुआ तद्भव रूप हो गया। अगर दधी लिखेंगे हम तो तत्सम हुआ, और हम उसका अर्थ दही लिखेंगे तो क्या हुआ तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, तो ये तो दो आपको समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद तीसरा क्या आया भेद इसका, देशज। देशज शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से हुई है। कि भारत में आपको पता अनेक भाषाएं जो बोली जाती हैं, तो ऐसे शब्द जो हमने अपनी हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, हमारी देशी जिसको हम बोलते हैं देशी भाषाएं, अपनी प्रादेशिक भाषाएं जो हैं हमारी, उनके शब्द हमने लिए हैं तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, गाड़ी, झाड़ू, खिड़की, ये सब जो है आपके, रोटी, फिर पगड़ी, ये शब्द हमारे देशज शब्द हैं। फिर चौथा है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द वे होते हैं जो अन्य विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे अरबी से, फारसी से, अंग्रेजी से। तो ऐसे शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे विदेशी शब्द। जैसे पेंसिल, आदमी, कैंची, ठीक है, ये क्या हैं विदेशी शब्द हैं। तो जैसे पेंसिल जो है वो हमने कहाँ से लिया है, अंग्रेजी भाषा से। फिर है आदमी शब्द, ये आपका अरबी फारसी से आया है। फिर है कैंची शब्द, ये तुर्की भाषा से लिया हुआ है। फिर आया है कूपन शब्द, ये फ्रांसीसी भाषा से आया है। इसी तरह हमारा शब्द है पुलिस, वो भी फ्रांसीसी से आया है। रेडियो है, अंग्रेजी भाषा से आया है। डॉक्टर, मास्टर, ये अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। ऐसे पुर्तगाली के भी हैं कुछ शब्द, जैसे कमरा, साबुन, गमला, मेज, ऐसे पुर्तगाली भाषा से भी आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ चार आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, वैसे तो इनकी बहुत लंबी लिस्ट है। ये हो गए आपके उत्पत्ति के आधार पर ये 4 भेद, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देश, विदेशज। उसके बाद आए आपके रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसके, रचना के आधार पर 3 भेद हैं। पहले तो हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए ना ये 4, तत्सम, तद्भव, देश, विदेशी। अब आए रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3 भेद हैं इसके, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जिनको खंडित करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, मतलब उनको अलग अलग करने से कोई अर्थ नहीं है। जैसे लड़का, लड़के को अलग करो, ल बड़ा स, ड़ बड़ा स, का, तो क्या होगा ना ल का अर्थ होगा, ना ड़ का होगा, ना का होगा। जब ये आपस में जुड़ गए तब एक शब्द बना और जिसका अर्थ हुआ, ये है रूढ़ शब्द। ऐसे ही इनके टुकड़े करें, फूल, तो भी इसका कोई अर्थ नहीं होगा। पेड़ के टुकड़े करो, कोई अर्थ नहीं होगा। सड़क के टुकड़े टुकड़े कर दो, अलग अलग बंद कर दो, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब ये इकट्ठे हुए तभी जो है वो इनका अर्थ निकला है। इस प्रकार क्या है ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो या फिर ऐसे भी है कि ऐसे शब्द जिनका एक विशेष अर्थ रूढ़ हो चुका है, अर्थात जिसका मतलब जिसका वह अर्थ उस भाषा के बोलने वालों ने स्वीकार कर लिया। जैसे लड़का बोलेंगे तो आपका जो एक लड़का जो है वही आपके दिमाग में आएगा, कोई और चीज़ नहीं आएगी। मीन्स उस चीज़ के लिए वो रूढ़ हो गया, उस चीज़ के लिए वो, उस लड़के के लिए मतलब एक ऐसे ही प्राणी है जिसके लिए, मनुष्य है जिसके लिए ये शब्द जो वो रूढ़ हो गया है। फूल है तो हम फूल को ही फूल कहेंगे, किसी और चीज़ को नहीं कहेंगे, है ना। तो एक तो इसका इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। फिर है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मीन्स जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हों, और ये योग जो है वो अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों का किया गया हो। योग क्या होता है, जोड़, है ना। तो जैसे जन्मदिन, तो जन्मदिन क्या हुआ, जन्म का दिन, यानी जन्म भी प्लस दिन, जन्म का दिन, 2 शब्दों को मिला के बना है जन्मदिन। देशभक्त यानी देश का भक्त, तो ये है आपके यौगिक शब्द।
या पाठशाला, पाठ प्लस शाला तो भी है आपका जो है उसका योग बनकर क्या होता है, पाठ और शाला मीन्स पढ़ने का घर। तो इस तरह से जब दो शब्दों का योग मिला करके एक शब्द बनाया होगा और उन दोनों का जो है वो अपना अर्थ होगा, जिन दो शब्दों का योग किया उनका अपना अर्थ होगा। जैसे जन्म प्लस दिन, तो दिन का भी अर्थ है, जन्म का भी अर्थ है। तो जब दो का योग करके एक शब्द बनाया है तो यौगिक शब्द हो गया वो, और जब इनके टुकड़े किए जाएंगे तो मीन्स इन दोनों का अपना अपना अर्थ होगा। अब अगला है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द है जैसे आपका है नीलकंठ। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों, लेकिन वे शब्द अपना अपना अर्थ छोड़कर एक अन्य अर्थ के लिए प्रयोग किए जाए। क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं लेकिन एक अलग ही अर्थ जो है वो अपना दे रहे हैं। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ हम किसे कहते हैं, शिव भगवान को। ठीक है, चक्रधर, चक्रधर हम किसे कहते हैं, विष्णु भगवान को। मीन चक्रधर ऐसे क्या है, चक्र को धारण करने वाला। नीलकंठ में नीले कंठ वाला। लेकिन क्या है कि स्पेशल जो नीलकंठ हम किसी और को नहीं कह सकते, सिर्फ हम जो शिव भगवान हैं उनको ही कहते हैं। चक्रधर हम किसी और को नहीं कहते, हमें पता है कि चक्र धारण करने वाला, लेकिन वो सिर्फ हम विष्णु भगवान को ही कह सकते हैं। तो ये शब्द है, मीन्स कि योग तो है चक्र प्लस धर, लेकिन क्या है कि ये एक किसी और ही आदमी के लिए जो है वो या भगवान के लिए जो है ये शब्द जो वो प्रयोग किए जाते हैं। तो इनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर आया आपका अर्थ के आधार पर दो भेद हैं। अर्थ के आधार पर एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। तो सार्थक शब्द क्या हैं, सार्थक मीन्स ये नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे संसार, रामायण, पक्षी मीन्स इनके अर्थ है इसलिए सार्थक है। और दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक मीन्स जिनका कोई अर्थ ना हो। जैसे हम बोलते हैं कि हमने रोटी बोटी खा ली, तो रोटी का तो अर्थ हुआ लेकिन बोटी का कोई अर्थ नहीं होता है, तो बोटी के हुआ निरर्थक शब्द हुआ। फिर हम बोलते हैं हमने रेल बेल ले ली, तो रेल का तो अर्थ हुआ लेकिन बेल का कोई अर्थ नहीं हुआ। जब हम कहते हैं हमने पढ़ाई बढ़ाई कर ली, तो पढ़ाई का तो अर्थ है लेकिन बढ़ाई का कोई अर्थ नहीं, मीन्स ये निरर्थक है। बोटी, बेल, पढ़ाई ये निरर्थक शब्द है। फिर अगला है हमारा प्रयोग के आधार पर दो भेद। तो प्रयोग के आधार पर दो भेद कौन कौन से हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द जो हैं वो क्या हैं, ऐसे शब्द जो लिंग वचन के आधार पर जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक या पुरुष आदि के कारण जो है वो विकार आ जाता है। विकार होता है परिवर्तन, परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का का हम विकारी शब्द जो है परिवर्तित करेंगे लड़की या लड़के, ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, लिंग के आधार पर किया तो लड़की और वचन के आधार पर किया तो लड़के हो गया, है ना। तो इस आधार पे जिनका विकार, जिन शब्दों में हम परिवर्तन कर सकते हैं लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और जैसे माता पिता, है ना, फिर इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम लिंग परिवर्तन जो है वो कर सकते हैं, तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद आया हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे धीरे धीरे, सामने, हाय, अरे, नीचे, परंतु, अथवा, इसलिए, अन्यथा आदि। मतलब कि अविकारी में जिनमें विकार कोई उत्पन्न नहीं होता है। जैसे धीरे धीरे कि वह धीरे धीरे चल रहा है या लड़का धीरे धीरे चल रहा है, तो हम धीरे धीरे को परिवर्तित नहीं करते, किसी भी रूप में नहीं कर सकते। जहाँ कहीं भी यूज़ होगा वो धीरे धीरे ही प्रयोग में किया जाएगा। जैसे हम धीरो धीरो या धीरे धीरे ऐसे तो नहीं कर सकते, सिर्फ धीरे धीरे ही लिखेंगे। अगर सामने है तो हम इसका रूप परिवर्तन नहीं करते। जैसे वो सामने बैठा है, अब हम ये नहीं कह सकते वो सामने बैठा है ना, मीन सामने का शब्द हमेशा सामने ही रहेगा। हाय शब्द है तो हाय ही रहेगा, अरे शब्द भी अरे ही रहेगा, नीचे भी नीचे, परंतु, अथवा, इसलिए, अन्यथा, यानी इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अब ये जो शब्द हैं विकारी, अविकारी, और इनके भी आगे शब्द हैं। जैसे आपका है ये
एकार्थी शब्द हैं, जो सार्थक शब्द हैं, उनके भी आगे भेद हैं, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक आपने ये चार्ट जो है अपने दिमाग में शब्द विचार का जो अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना है और उसको अच्छी तरह से समझ लेना है, तब जाके आपको अगले इसके पार्ट जो है वो समझ में आएंगे। अगले भेद यानी सार्थक के भी हैं, अभिकारी विकारी के भी हैं, तो इनको समझने के लिए आपको जो है पहले ये चार्ट जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इतना आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो है इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ, साथ साथ में मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो जो है आप तक जल्दी पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।